नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल का राहु के साथ संबंध 23 फरवरी से बन रहा है और ये कॉम्बिनेशन जब से बना है आप देख रहे हैं, यानी अंगारक योग का जब से निर्माण हुआ है तब से विश्व की क्या परिस्थितियां हैं। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। आगजनी की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, युद्ध की स्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं। ये मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से है और जब से मंगल उदय हुए हैं 26 मार्च से, उसके बाद से आप स्थितियों का आकलन कर लीजिए तो विस्फोटक स्थितियां कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई हैं। युद्ध का मामला जो है, जो चल रहा है पूरे विश्व में, वो और भी तेज हो गया है। लेकिन अब मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी भूमिपुत्र मंगल जो शौर्य, साहस, पराक्रम, जोश, युद्ध, सेना, इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं, अब इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कल 2 अप्रैल को मंगल अपनी राशि बदल देंगे और मंगल यहाँ कुंभ राशि से निकलकर अपनी अगली राशि मीन राशि में चले जाएंगे। अब अच्छी बात इसमें ये है कि अंगारक योग जो है वो भंग हो जाएगा। जो अंगारक योग चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वो अब समाप्त हो जाएगा। अब जो है मंगल मीन राशि में एंटर करेंगे। मीन राशि जो कि जलीय राशि है, एक्चुअली जलीय राशियां हमारी 3 हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो मीन राशि में मंगल जाएंगे। ये बृहस्पति की राशि है और जल तत्व की राशि है, जहाँ पहले से सूर्य और शनि पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मंगल, सूर्य और शनि। अब मंगल, सूर्य और शनि ये तीनों अपोजिट प्रवृत्ति के ग्रह हैं। मंगल और सूर्य तो दोनों फायरी प्लैनेट हैं, लेकिन शनि जो हैं वो वायु तत्व के ग्रह हैं और मीन राशि जो है वो एक जलीय राशि है। तो जलीय राशि में 2 फायरी प्लैनेट्स का पहुंचना, साथ में यहाँ वायु तत्वीय ग्रह शनि का भी प्रेजेंट होना, ये एक अपोजिट कॉम्बिनेशन दिखाता है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि विश्व में जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं वो अलग तरह का मोड़ लेंगी। अब जो युद्ध आप ज़मीनी स्तर पर देख रहे थे, अब ये जलीय स्तर पर होगा। यानी इस समय कोई मिसाइल वगैरह का अटैक जो है वो समुद्री इलाकों में होगा। समुद्री वार जो है इस समय होगा। शिप्स पर कोई अटैक हो सकता है, किसी टैंक पर अटैक हो सकता है। इस समय जो है जलीय एरियाज़ में, यानी समुद्री इलाकों में कोई गड़बड़ी आ सकती है। यानी युद्ध जो है अब वहाँ से होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति है, अब वहाँ पर जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये लगभग 40 दिन चलेगा। यानी 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मंगल मीन राशि में ही रहेंगे और 11 मई को मंगल जो है यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जो है वो अपनी राशि मेष राशि में चले जाएंगे। तो 40 दिनों तक मंगल जो यहाँ रहेंगे, यहाँ शनि के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है, जिसमें 14 अप्रैल तक मंगल और सूर्य भी साथ में रहेंगे। हालांकि मंगल और सूर्य एक तरह का राजयोग भी बनाते हैं, जिसको मंगलादित्य राजयोग कहते हैं। तो ये एक तरह का राजयोग भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल का मीन राशि में जाना सबके लिए नुकसानदायक ही है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल पावरफुल हैं, तो आपको अच्छे भी रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मंगल वृश्चिक राशि में है, मंगल मेष राशि में है, मंगल मकर राशि में है,
त्रिकोण में स्थित हैं या केंद्र में स्थित हैं तो इसका बेहतर रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए कोई भी गोचर जो है वो सबके लिए खराब नहीं होता है। जिसके मंगल अच्छी स्थिति में है उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन चूंकि गोचर में मंगल और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये ऊंचाइयां तो देता है लेकिन साथ ही साथ एक्सप्लोजन भी देता है। ये विस्फोटक योग माना जाता है, एक्सीडेंट्स कराता है, कोई अचानक कोई घटना हो जाती है ये जब मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इस समय आपको चोट चपेट और एक्सीडेंट से बहुत बचना होगा। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं इस समय तो बड़ी सावधानी से जाइएगा। कहीं घूमने फिरने का अगर आपने प्लान बना रखा है तो ये समय जो है वो एक्सीडेंट्स का है। इस समय देखिएगा आप एक्सीडेंट के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी कुंडलियों में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं या मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है तो ऐसे लोगों को तो विशेष सावधानी रखनी है। सावधानी तो सबको रखनी है लेकिन जिनकी कुंडलियों में ऐसी स्थिति है कि मंगल शनि एक साथ हैं या मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है तो उनको बहुत सावधानी इन 40 दिनों में रखनी है, क्योंकि उनके लिए इस समय विस्फोटक स्थितियों का जन्म होगा। कहीं उनका एक्सीडेंट वगैरह न हो जाए इससे बहुत बचना होगा। तो देश दुनिया में जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और आने वाला जो ये समय है 11 मई तक का ये टिपिकल दिखाई दे रहा है। इस बीच हमको बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि ये जो मंगल का कॉम्बिनेशन शनि के साथ बन रहा है ये युद्ध कारक परिस्थितियों को और भड़का सकता है। और इस बीच जो युद्ध दुनिया में चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, युद्ध के और नए फ्रंट भी खुल सकते हैं इस समय और उसमें नए देश इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई नया फ्रंट खुल सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये समय विस्फोटक है और हमको इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने रिसोर्सेस को मैनेज करना होगा क्योंकि समय ये टिपिकल है। साथ ही साथ इस समय काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा जटिल होंगी। जो इस समय सिचुएशन होगी वो और ज़्यादा जटिल होगी, इसलिए हमें इसको बहुत धैर्य से काम लेना है इस समय, क्योंकि ये समय टिपिकलिटी दिखा रहा है। तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं कि जलीय आपदाएं इस समय आ सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। इस समय कोई जल से जुड़ी आपदा, कोई सुनामी वगैरह आ सकती है या जल में कोई अटैक, कहीं समुद्र में कोई अटैक हो जाए, मतलब जल से जुड़ी समस्या इस समय पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां जो है इन 40 दिनों के लिए बनने जा रही हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।